नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 संकेत बताऊंगी जिससे आप समझ पाएंगे कि आप ईश्वर से कितने निकट हैं और ईश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं। ईश्वर का प्रेम कौन नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर सभी को अपना प्रेम अलग अलग रूपों में देते हैं। किसी को जीवन में अपार दुख मिलता है तो किसी का जीवन मिला जुला रहता है, लेकिन एक आम आदमी के जीवन में जब भी बुरा होता है तो वह एक बार अवश्य सोचता है, पता नहीं उसे ईश्वर प्रेम करते हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं उन 8 संकेतों के बारे में। ईश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो उनका सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। जी हाँ, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यह बार बार होगा तब तक जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दूसरा संकेत यह है कि आपको अपने ऊपर जो विश्वास है वह खत्म हो जाएगा। जी हाँ, जब तक ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आपको बिल्कुल अकेला फील होता है। आप नहीं समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आप खुद को ऐसी स्थिति में महसूस करोगे जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप किसी को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। अगर आप बता भी दोगे तो उनके लिए यह बहुत ही छोटी सी चीज होगी या वह इस पर ध्यान नहीं देंगे। अब आइए जानते हैं ईश्वर के तीसरे संकेत के बारे में। आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। हाँ दोस्तों, आपको लगेगा मानो इससे ज्यादा और क्या बुरा हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। आपने महान संतों का जीवन देखा होगा। सभी अपने जीवन में बड़े से बड़े दुखों से घिरे और उनके अंदर वैराग्य आया और इस जीवन और भौतिक सुखों से आगे ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगी और अंत में उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इन दुखों से इंसान टूट तो जाता है, लेकिन इन्हीं दुखों से उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम भी विकसित होता है और वह यह समझ जाता है कि इस संसार में सारे सुख नहीं होते, कुछ ऐसा है जो इस संसार से परे है और वह शायद ईश्वर ही है। ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे आप जीत को भी नहीं समझ सकते। चौथा जो संकेत है वह है, जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी तब आपके भीतर एक इनर सर्च शुरू होगी, यानी आपके भीतर आपके अंदर एक खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। आपने जीवन में जो कुछ भी खो दिया है, जिससे भी आप विफल हुए हो, आप उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से ही सवाल करोगे। जी हाँ, यही वह वक्त होता है जब आप खुद से, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगोगे और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता जाएगा। पांचवा संकेत यह है कि आपके जीवन में आपके कैरेक्टर या आपके चरित्र में बदलाव होगा। जब आप खुद से जुड़ने लगते हो, आप खुद को और अपनी खामियों को भी समझने लगते हो। इससे आप खुद को बदलना और तराशना शुरू कर देते हो। आप पहले से अधिक शांत, स्थिर, चीजों को अधिक गहराई से देखने वाला बनने लगते हो। जब भी हम ईश्वर की राह में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन लेकर आते हैं वे, ताकि हम उनकी भाषा को समझ सके। दोस्तों, जब तक हम ईश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे तब तक हम ईश्वर और उनके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए ईश्वर हमारे अंदर बदलाव लाते हैं, हमें उनकी भाषा को समझना सिखाते हैं, चाहे वह दुख हो या किसी भी जरिए से। छठा संकेत यह है कि आप किसी भी चीज में हार जीत का अनुभव नहीं करेंगे। दोस्तों, यह वक्त होगा जब आप बदल चुके हैं, आपके अंदर बदलाव आ रहा है। अब आपका नजरिया जीवन के प्रति बदल जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आपके ऊपर बहुत कम होगा। बाहर संसार में होने वाली हर घटना को आप एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर देंगे, ना कि एक वास्तविकता के रूप में। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए सब कुछ संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। सातवां संकेत है, जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हो
उसी समय आपके जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है। यहाँ आपके विश्वास, आपके बुद्धि, हर चीज को तोला जाएगा। जो भी आपने अभी तक अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखा है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी परेशानियां, दुख आदि या ऐसे सुख, ऐसे आराम आ जाएंगे कि आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर कुछ भी नहीं, वह केवल झूठ है, वह छलावा है। यह समय सबसे धैर्य का होता है। अगर आप इस समय अपने पद से विचलित नहीं हुए तो 8वें संकेत के रूप में ईश्वर या तो खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो। दोस्तों, यह 8वां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर पल ईश्वर का और उनके आपके साथ रहने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर मदमस्त रहेंगे और आपको ऐसी शांति और आनंद की अनुभूति होगी जिससे बातों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।